नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। कुश्ती के मुकाबले में अलग अलग दांव पर खिलाड़ियों को पॉइंट मिलते हैं। कुश्ती का एक मैच लगभग 10 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन यौन शोषण के आरोप के दलदल में धंसे भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का दंगल एक अहम मोड़ पर आकर पिछले 3 महीने से जारी है। जहां एक तरफ है बार बार इंसाफ के लिए रुलाते जा रहे इंडियन रेसलर, भारत की पहलवान बेटियां, और दूसरी तरफ 1 दशक से ज्यादा वक्त से भारतीय कुश्ती संघ के मुखिया की कुर्सी पर बैठे बृजभूषण सिंह। बीजेपी के वो सांसद जिनकी गिनती बाहुबलियों में होती है, जो ये भूल गए थे कि कुश्ती के हर मैच में एक रेफरी भी होता है जो सही गलत देखते हुए फैसला लेता है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन शोषण के इस मामले में रेफरी की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने निभाई है। जहां 6 दिन तक महिला पहलवानों के धरने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा वो बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। आगे यह इंसाफ जल्द पूरा हो, पहलवान बेटियों को अब न रोना पड़े, इसीलिए आज आपको अगले आधे घंटे पूरा शो देखते हुए न्याय के लिए दस्तक देनी है। कोई चलता पग किन्नों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। भारतीय कुश्ती महासंघ का खुद को सूरमा समझने वाले बृजभूषण शरण सिंह, जिनकी ताकत का नगाड़ा भारत की कुश्ती को संभालने वाले संघ में 11 साल से बज रहा है। वैसे बृजभूषण की ताकत का लोहा सिर्फ इतना नहीं। बृजभूषण शरण सिंह अगर कुश्ती संघ की कमान संभालते हैं तो बेटा करण भूषण सिंह यूपी रेसलिंग फेडरेशन में उपाध्यक्ष है। पत्नी केतकी सिंह सांसद रह चुकी है। दूसरे सुपुत्र प्रतीक भूषण सिंह विधायक है। खुद बृजभूषण 6 बार के सांसद हैं और यूपी कुश्ती संघ का दफ्तर बृजभूषण के महाविद्यालय के पते पर दर्ज है। जवानी में खुद पहलवानी के शौकीन रहे बृजभूषण शरण सिंह को सियासत और अदावत दोनों के अखाड़े में दंगल लड़ना भी अच्छे से आता है और हर चुनौती के घोड़े को लगाम से पकड़ कर कसना भी। लेकिन इस बार नेताजी के नाम से अपने इलाके में मशहूर बृजभूषण को अंदाजा नहीं रहा कि बाहुबल की ताकत के दाने से जिन्हें संभाल लेते थे, ऐसे काबू हो जाने वाले पहलवान सामने नहीं है। दुनिया के बड़े पहलवानों को दर्जनों दांव लगाकर चित कर देने की ताकत वाली भारत की पहलवान बेटी विनेश फोगाट, जो जीतती हैं तो भारत का तिरंगा शान से ऊपर चढ़ता है। देश की ये बेटी राष्ट्रध्वज के चढ़ते सम्मान को शान से देखती है, आंखें दम होती हैं, क्षण गर्व का होता है। लेकिन जब उन्हीं विनेश फोगाट के आंसू निकलते हैं तो ये शर्म की बात है खेल के लिए। खेल के साथ होने वाली सियासत के कारण निकले हुए ये आंसू हैं। खिलाड़ियों के सम्मान के साथ होते खिलवाड़ की वजह से निकले ये आंसू हैं। तो अब यह तय करना जरूरी है कि भारत को विनेश और साक्षी मलिक जैसी बेटियों के पदक जीतकर आंखों में आने वाले खुशी के आंसू चाहिए, या फिर जंतर मंतर पर धरना देते हुए अपने और दूसरे महिला पहलवानों के सम्मान के लिए लड़ते हुए हताश होकर निकले आंसू चाहिए, जो यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए आधी दूरी तय कर पाई है। पहलवान जब से अभ्यास शुरू करते हैं, कुश्ती के सभी दांवपेच वो सीखते हैं। उन्हें मालूम है कि मुश्किल से मुश्किल स्थिति में अपने विरोधी को किस तरीके से उन्हें पटखनी देनी है। लेकिन अब वो जब सियासत से दो चार हो रहे हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सभी पहलवानों ने की है यहाँ पर, उसमें न्याय के प्रति विश्वास तो नजर आता है, लेकिन सियासत के प्रति अविश्वास ही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली। बृजभूषण शरण सिंह क्या अब गिरफ्तार किए जाएंगे?
ये सवाल की वजह तक पहुंचने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कुश्ती संघ के मुखिया के खिलाफ 6 दिन से जंतर मंतर पर धरना देते खिलाड़ियों ने आज एक लिस्ट भी वहां टांग दी। इस लिस्ट में बीजेपी सांसद के आपराधिक इतिहास का ब्यौरा है, जिसमें लिखा दिखता है कि बृजभूषण पर नवाबगंज, अयोध्या, फैजाबाद से लेकर दिल्ली तक केस दर्ज रहे, जिसमें गैंगस्टर एक्ट से लेकर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं के मामले शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई केस अब खारिज हो चुके हैं, लेकिन यह सच खुद बृजभूषण भी जानते हैं कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस का एक लंबी फाइल चलती आई। ऐसे बाहुबली के खिलाफ पहले जनवरी और फिर अप्रैल में देश के नामी गिरामी पहलवान धरना देने की हिम्मत कर पाए, जहां पहले 21 अप्रैल को नाबालिग महिला पहलवान समेत 7 महिला रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस के पास यौन शोषण की शिकायत की तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की अपील सुनकर इसे गंभीर मामला कहा। 2 दिन में दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए कहना पड़ा। अब जाकर 28 अप्रैल यानी आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नाबालिग लड़की पहलवान को सुरक्षा दी जाए। देश के ये पहलवान जब जनवरी में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तब भी और अब भी हर बार आज तक ने इनका मुद्दा उठाया, गंभीरता और संवेदनशीलता से समझा। हमने लगातार इस मुद्दे पर दस्तक दी। जनवरी में भी हम यह बात कहते आए कि महिला पहलवानों के साथ न्याय तय समय में पूरा हो। अब भी यही कह रहे हैं, न्याय पूरा होने से पहले इंसाफ के लिए कदम उठाना जरूरी है। मैं लगातार हर पहलवान से पिछले 3 महीने से बात करती रही। आज भी मैं जंतर मंतर पहुंची, जिन्होंने मेडल हमारे लिए जीते, उनसे पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से दिल्ली पुलिस अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को तैयार हुई है। क्या अब ये खिलाड़ी इंसाफ के दंगल में मानते हैं कि पहली जीत मिली है? यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है पहलवानों का, आज एक तरह से पहली कामयाबी मिली, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर। साक्षी, आपके आंसुओं को देखकर बहुत लोगों को बहुत दर्द हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, थोड़ी हिम्मत बनी। हाँ, जीत की ओर थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये पहला कदम बढ़ा है, लेकिन अभी जो है बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि सिर्फ एफआईआर हुई है और पुलिस को बोला है कि उसको गिरफ्तार एफआईआर करें। लेकिन दिल्ली पुलिस पर अभी इतना भरोसा नहीं है हमें, क्योंकि 6 दिन वेट करने के बाद उन्होंने खुद एफआईआर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जब उन्होंने एफआईआर की है। तो बस यही है कि जांच जो है वो लॉयल होनी चाहिए, क्योंकि ये है कि बस सुप्रीम कोर्ट जांच में भी इंटरफेयर करे कि जांच में कोई गड़बड़ ना हो। बहुत अजीब सी बात है। मुझे पहली बार याद आता है जब आप लोग यहाँ आए थे और मैंने पूछा था न्याय की उम्मीद, आपने कहा था कि न्याय मिलेगा। आज क्या हुआ जो भरोसा टूट गया? देखिए, दिल्ली पुलिस 6 दिन से अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिए हैं, तब वो एफआईआर की तरफ जा रहे हैं। तो हम जैसे साक्षी ने बोला कि भाई इससे जो जांच होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरफेयर करेगा तो और अच्छे से जांच हो पाएगी, क्योंकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बृजभूषण जी कि वो, क्योंकि उनके ऊपर पुलिस के ऊपर जब प्रेशर था, इसीलिए 6 दिन लग गए, अभी तक जो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि उनको जो उनके पद है उनका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको उधर से हटा के और तब जांच हो। ये सिक्योरिटी की बात जो कही है कोर्ट ने कि जितने मामले हैं उस चीज का संज्ञान लेते हुए, जो सिक्योरिटी के बाद जो कम से कम जो नाबालिग बच्ची है उसके लिए जो पहलवान है। देखिए मैम, सिक्योरिटी की जरूरत तो हमें भी है डेफिनेटली, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जब फर्स्ट टाइम जब हम धरने पे आए थे, उसके बाद मेरे घर के आगे भी 2-3 बार अनजान लोग सपोर्ट किए गए हैं। मेरे बारे में जानकारियां निकाल रहे हैं फैमिली से, विनेश कब आती है, कभी नहीं आती है, रात को आती है, दिन में आती है, ऐसी बातें पूछना। उसके बाद में लड़कियों ने जब कंप्लेंट्स दी है तो काफी लड़कियों के पास में फोन कॉल्स गए हैं, या उनको तोड़ने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है। तो जितने भी हम, क्योंकि हम सामने आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज को दबाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ के हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक आवाज उठी है। इस आवाज को अगर प्रोटेक्ट करके जितना हम रख सकते हैं हम कोशिश करेंगे रखने की, और न्याय मिलेगा जब तक हम चाहेंगे कि हम तब तक तो हम कम से कम जिंदा रहें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत संघर्ष इसमें होने वाला है। और अगर हम जिंदा रहे या हम एकजुट रहे तो डेफिनेटली हमें ये आस है कि हम साथ में रहेंगे तो हम न्याय के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और भी आगे क्या बचा, क्योंकि आपको भी मालूम है आप इंडिया के सबसे ब्राइटेस्ट मेडल प्रोस्पेक्ट्स अगर हम कहें, चाहे एशियन गेम्स हो चाहे ओलंपिक्स, यहीं पर मौजूद हैं सब। आप भी एक दिन का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, न सिर्फ आपको बल्कि देश को जिसे उम्मीद है मेडल्स की, आगे का क्या सोचा है?
देखिए मैम, पहले तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई पहले अगर भारत की बेटी अगर हम सम्मान बचा पाए तो मेरे लिए मेडल से बड़ी चीज़ होगी ये। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़ा हूँ। और मेडल तो अगर ज़िंदगी रही तो और जीत लेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए। मुझे लगता है कि मेडल से बड़ा काम होगा ये अगर इसमें हमें न्याय मिलता है तो। कुछ सोचा है, कुछ खाका है कि ये चीज़ हो जाएगी तब हम उठ जाएंगे? उनको सजा मिल जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी, तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए, जिनको दांव पेच कुश्ती के मैट पर लगाने चाहिए उन्हें अपना समय बिताना पड़ रहा है इस सियासी दांव पेच को समझने के लिए। ये दांव लगाएंगे, ये अभ्यास करेंगे, देश के लिए पदक जीतेंगे, लेकिन इन्हें यहां पर पसीना बहाना पड़ रहा है केवल न्याय के लिए। नितिन श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत करने पर पीड़ित को ही सुरक्षा देने की चिंता, इस निर्देश से समझिए दबदबा बृजभूषण शरण सिंह का, जिनके बारे में किस्से ऐसे हैं कि दबंगई उनकी ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी थी। सियासत ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग खुलकर कई बार कहते हैं ये मेरा स्टैंड है। बेधड़क इतने कि इंटरव्यू में हत्या की बात खुद कबूल करते हैं। मैं सक्षम हूं, मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर गर मुझको उठाया महफिल से। उत्तर प्रदेश में गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर के दायरे में बृजभूषण शरण सिंह के बाहुबल की ये ताकत कि वो कई बार पार्टी से अलग अपना स्टैंड लेकर किसी को भी चुनौती दे लेते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ऐसा रहा है कि काफिला जब उनका चलता है तो गाड़ियों की लंबी रेल सी सड़क पर दिखती है। आप कहेंगे ये तो समर्थकों का प्यार है, लेकिन किस्से और भी हैं। जैसे चुनावी हलफनामा कहता है कि इलाके में नेताजी के नाम से पहचाने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह पर हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे केस दर्ज हैं। लोकप्रियता और दबंगई का दांव ऐसा अपने इलाके में रखते हैं जहां पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाए तो कानून के फैसले से पहले अपना फैसला ऑन द स्पॉट सुना देते हैं। 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट कर्ता को? तो उसको तुरंत छोड़िए, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। 10 करोड़ की संपत्ति के मालिक बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपना एक अलग निजी हेलीकॉप्टर तक रखते हैं। अपने काले रंग के इस हेलीकॉप्टर से जहां बृजभूषण शरण सिंह पहुंचते हैं, जनता उनको और उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच जाती है। एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर का लाइसेंस खुद अपने नाम पर और पत्नी के नाम पर एक राइफल और एक रिपीटर गन का लाइसेंस रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह अपने हाथ से हुए एक हत्या की कहानी खुद चाव से सुनाते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि हम पंचायत कराने गए थे और हमारा हाथ तो इनका हाथ दोनों आपस में मिला हुआ था और बातचीत ही कर रहे थे, दोनों हाथ मिलाए हुए। तब तक एक रणजीत सिंह हरैया के आए और उन्होंने आसमानी फायर कर दिया अपना जैसे भौकाल बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और फिर जैसे उन्होंने फायर किया तैसे मैंने देखा कि मेरे बगल में, मैं देखा भी नहीं था कि रविंदर भी आ गए। रविंदर को मैं 3 बार यहाँ मना किया था कि आपको नहीं जाना है, जब आप गोंडा जाइए। डांटता था, मैं जूनियर थे, डांटता था कि जाओ उधर। तो तब तक मुझे पटाख से आवाज़ आई तो मैंने देखा कि रविंदर को गोली लगी है। और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और फिर मैं हाथ छुड़ा करके सामने गया। लल्लू सिंह आज जो मंत्री है गवाह है कि क्या परिस्थिति थी, और सामने से हम लोग गोली चलाना शुरू किए। आत्मरक्षा में गोली चलाने के इस मामले की कहानी सुनाने के आत्मविश्वास से आप समझ जाएंगे कि भारतीय कुश्ती संघ के 11 साल से अध्यक्ष बनते आ रहे बृजभूषण शरण सिंह की ताकत क्या है, कितनी है। बृजभूषण शरण सिंह की क्या यह ताकत का ही परिणाम है कि पिछले 6 दिन का इंतजार और फिर आज भी बोलने के बाद दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में पता नहीं धाराएं याद नहीं आ रही हैं, या फिर कानून भूल गई पुलिस? खिलाड़ी चाहते हैं कि बृजभूषण को हटाया जाए। अब सवाल सीधा सा है, क्या बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के प्रमुख पद से हटाया जा सकता है?
इसके जवाब में पता चलता है कि सरकार के पास बृजभूषण को सीधे हटाने, बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अलग अलग खेलों के राष्ट्रीय संघ में सरकार का सीधा कोई दखल नहीं होता। भले ही खेल संघों को सरकार से आर्थिक मदद मिलती हो, लेकिन इनके मैनेजमेंट में सरकार के हस्तक्षेप का सीधा कोई अधिकार नहीं है। सरकार नहीं हटा सकती तो क्या खुद बृजभूषण शरण सिंह निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा देंगे? आज तक ने इस बारे में खुद बृजभूषण से ही पूछा। बृजभूषण जी, दिल्ली पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर कर रही है इस पूरे मामले में। जो खिलाड़ियों ने मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने उस मांग को स्वीकार कर लिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्णतः संतुष्ट हूं और खिलाड़ियों की बहुत दिनों से मांग चल रही थी, जिसको लेकर के ये धरना भी दे रहे थे, और इसी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जाए। इससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं और जहां जरूरत पड़ेगी जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। जी, पर संतुष्ट हैं या सहमत भी हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि एफआईआर होनी चाहिए तो उसका ये मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको दोषी मान रहे हैं। देखिए, सहमत भी हूं और संतुष्ट भी हूं, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। उससे असहमत होना या उस पर सवाल खड़ा करना हमारे अधिकार में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, जो भी किया है, उसका स्वागत है। जी, तो फिर इससे बढ़िया ये नहीं होता बृजभूषण जी कि आप इस्तीफा ही दे देते? आप इस्तीफा दे दीजिए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, और अगर आपको क्लीन चिट मिलता है तो फिर आप दोबारा से अपना पद ग्रहण कर लीजिएगा। नहीं सर, इनकी मांग बार बार बदलती है। इनकी मांग आप पूरे आंदोलन में देखिए तो शुरुआत में इनकी मांग थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दें। फिर ये सेक्सुअल हरासमेंट का प्रकरण लेकर के आए। फिर उन्होंने सरकार से मांग की कि एक जांच कराइए। सरकार ने 2 कमेटी बनाई, जांच पूरी हुई और जांच की रिपोर्ट का इन्होंने इंतजार नहीं किया, तीसरा मामला लेकर के बैठ गए और फिर इन्होंने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आखिरी सवाल ये है, आपके हाथ में इस्तीफा देना है, आप उस विकल्प को क्यों नहीं चुनते हैं? इस्तीफा पूछिए, इस्तीफा से अगर ये संतुष्ट हो जाए तो मैं आपके पास भिजवा देता हूं। तो आप अगर इस्तीफा ही है, संतुष्ट हो जाए, इनसे पूछिए तो मैं भिजवा देता हूं। तो कहेंगे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, क्या एहसान कर रहे हैं। अगर इस्तीफा ही इनका है तो इस्तीफा मैं आपको भिजवा देता हूं, आप भिजवा दीजिए इनको। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? अगर ये लोग अपना धरना वापस ले लें, अपना प्रोटेस्ट वापस ले लें, तो आप दे देंगे इस्तीफा? मैं आपको, आप कहें इनसे बात कर लीजिए, ये जाएं अपनी प्रैक्टिस करें, मैं इस्तीफा आपको भिजवा दूंगा। तो आप तैयार हैं इस्तीफा देने के लिए? अपराधी बनकर नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये अगर ये इस बात पर उठने तैयार है, अपनी प्रैक्टिस करने तैयार है, अपने घर जाने तैयार है, तो इस्तीफा क्या बड़ी चीज है, दे दूंगा। भले अभी इस्तीफा देकर पद बृजभूषण न छोड़ रहे हो, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वजह यह है कि आरोप नाबालिग महिला पहलवान ने भी यौन शोषण के लगाए, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज करना होगा। इन सब के बीच हमारे देश की पहलवान केवल कुश्ती संघ के प्रमुख के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी लड़ने को मजबूर हुई हैं जिन्हें लगता है कि इंसाफ के लिए आवाज उठाना अनुशासनहीनता। इसलिए ना हमारा एथलेटिक कमीशन है, वो लोग को पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना। तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम। Instead of coming to us, they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. सडन उनका ये बयान कि हम अनुशासनहीनता फैला रहे हैं। मतलब हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमें लगता है कि स्पोर्ट्स में सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तभी इतनी ऊपर तक जाया जाता है। लेकिन कल ये बात सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक महिला खिलाड़ी होके और महिला खिलाड़ी का दर्द नहीं समझा उन्होंने। अब आगे क्या? इसी बात पे मैं बोलना चाहती हूँ मैम, पीटी उषा मैम, जब मुझे पता लगा था ना पर्सनल लेवल पे कि पीटी उषा मैम को आईओए का प्रेसिडेंट, ऐसा मन करा था कि उस दिन मैं पटाखे जलाऊं। कोई पहली बार कोई इतनी बड़ी महिला इतने बड़े पद पे आई थी, आईओए जैसे पद पे, जहाँ पे पुरुष लोग इतने सालों तक राज कर रहे थे, और उनका ऐसे बोलना, मतलब अभी ऐसे लगता है कि किस पे विश्वास करे तो किस पे करे। हम ऐसे बोल रहे ना कि स्पोर्ट्स फेडरेशन में एथलीट होने चाहिए,
अभी वो विश्वास भी उठता जा रहा है कि सब स्पोर्ट्स पर्सन भी अच्छे नहीं। आज की हर रिपोर्ट देखने के बाद अब उम्मीद है कि आपके भीतर भी एक राय बनी होगी। अब आप बताइए, क्या इस राय से सहमत हैं आप कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करने के साथ ही तय समय में जांच पूरी करे? जांच पूरी होने तक बृजभूषण को निष्पक्षता के लिए पद छोड़ना चाहिए? यौन शोषण की शिकायत के बावजूद जिन पुलिसकर्मियों ने एफआईआर में देरी की है, उन पर तय कानून के तहत कार्रवाई हो? बस उसी राय को #दस्तक के साथ ट्वीट करिए, सोशल मीडिया में पोस्ट करिए।